ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मैं डॉक्टर आदित्य चतुर्वेदी आज बीएड के टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के तृतीय इकाई पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षण विधियों की विषय में हम आज चर्चा करेंगे। गणित में कई प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण विधियों के माध्यम से हम शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और कक्षा में किस प्रकार से पढ़ाया जाना है इसकी तैयारी भी करते हैं। मुख्य रूप से आज हम जो शिक्षण विधियों का उपयोग करने वाले हैं उनमें आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण, विश्लेषण, व्याख्यान विधि आदि के विषय में हम चर्चा करेंगे। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम गणित की शिक्षण विधियों के विषय में पढ़ेंगे। शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत शिक्षक विषय वस्तु को एक क्रम में व्यवस्थित करता है। विधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए जाते हैं जिनकी सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शिक्षण विधि में क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इस पर विचार किया जाता है। गणित में मुख्य रूप से जो शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं वह निम्नलिखित हैं। इनमें से कुछ शिक्षण विधियों के विषय में हम आज के इस कालखंड में पढ़ेंगे, जिसमें व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि प्रमुख हैं। इसके साथ साथ आगे की कक्षाओं में हम विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रदर्शन विधि, पूछताछ और खोज विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि के विषय में पढ़ेंगे। व्याख्यान विधि यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। यह सबसे सरल विधि है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। इस विधि में शिक्षक सक्रिय होता है और छात्र निष्क्रिय। इस विधि में शिक्षक छात्र के बीच अंतःक्रिया न के बराबर होती है। व्याख्यान के द्वारा शिक्षक छात्रों के समक्ष विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों, प्रक्रियाओं आदि को मौखिक रूप से स्पष्ट करता है। प्रत्येक विधि के कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं। इसी प्रकार से व्याख्यान विधि के गुण हैं, यह विधि कम खर्चीली है। इस विधि में किसी उपकरण या प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि के द्वारा हम कम समय में छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान दे सकते हैं। यह विधि गणितज्ञों की जीवनी एवं गणित से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है। यह विधि शिक्षक के लिए बहुत सरल है। पाठ की तैयारी हेतु उसे बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना होते हैं। व्याख्यान विधि के दोष। इस विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है और छात्र सक्रिय रहता है। विद्यार्थियों को तर्क करने तथा चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता। इस विधि के द्वारा शिक्षक बालकों में गणितीय अभिवृत्ति विकसित करने में भी असमर्थ रहते हैं, जो गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है।
इस विधि के द्वारा बालकों को गणितीय विधि में प्रशिक्षित करना भी संभव नहीं है। यह विधि शिक्षण के करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत है। आगमन विधि। यंग के अनुसार इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचता है। लैंडल के अनुसार जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है और बाद में बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तब यह विधि आगमन विधि कहलाती है। आगमन विधि की कार्य पद्धति। आगमन विधि में पढ़ाई करते समय उदाहरणों से हम नियमों की ओर जाते हैं। इसमें हम विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। छात्र स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष अथवा सामान्यीकरण पर पहुंचता है। इस प्रक्रिया को आगमन कहते हैं। आगमन विधि के सोपान। इस विधि में 4 सोपान होते हैं। पहला, विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति। दूसरा, निरीक्षण करना। तीसरा, नियमीकरण या सामान्यीकरण। और चौथा, परीक्षण एवं सत्यापन। उदाहरण के द्वारा यदि हम समझें तो साधारण ब्याज की समस्याओं को हल करके सूत्र की स्थापना करना। एक प्रश्न है, 500 रुपये का 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज अगर हम एक विधि से ज्ञात करते हैं तो देखते हैं कि पहले हम 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज जानते हैं तो वह 8 रुपये होगा। 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 8/100 होगा। इसी प्रकार 500 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 8/100 × 500। इस प्रकार हम देखते हैं कि 500 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज 8/100 × 500 × 2 = 80 रुपये। इस उदाहरण को देखकर छात्र साधारण ब्याज के सूत्र को निकाल सकते हैं और इसी प्रकार के उदाहरणों से हमने साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 प्राप्त किया। आगमन विधि के गुण। यह विधि तथ्यों को समझने में सहायक होती है। जब बहुत से सरल उदाहरणों के द्वारा किसी सिद्धांत को स्थापित किया जाता है तो उसको समझने में आसानी होती है, क्योंकि उससे संबंधित फार्मूला कैसे और क्यों प्रश्नों का उत्तर शुरू में ही स्पष्ट हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्रों की रुचि आरंभ से अंत तक बनी रहती है। निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इस विधि में निगमन तर्क का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि का उपयोग मुख्यतः बीजगणित, रेखागणित तथा त्रिकोणमिति में किया जाता है, क्योंकि रेखागणित के इन उपविषयों में विभिन्न संबंधों, नियमों और सूत्रों का प्रयोग होता है। निगमन विधि में अभिधारणाओं, आधारभूत तथ्यों और स्वयं सिद्धियों की सहायता ली जाती है। कार्य विधि। निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर और नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। इस विधि में बालकों के सम्मुख सूत्रों, नियमों, निष्कर्षों तथा संबंधों आदि का प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक उदाहरण अगर हम देंगे तो बालकों को, छात्रों को आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई मालूम होती है।
यदि एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें तो एक आयत की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके लिए बालक आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेगा और उसमें लंबाई के स्थान पर 6 मीटर, चौड़ाई के स्थान पर 4 मीटर और उनका गुणा कर 24 वर्ग मीटर आंसर निकाल देगा। निगमन विधि के गुण। इस विधि के प्रयोग से गणित का कार्य अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है। निगमन विधि द्वारा बालकों को स्मरण शक्ति विकसित होती है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करते समय बालकों को अनेक सूत्रों को याद करना पड़ता है। इस विधि के द्वारा ज्ञान अर्जन की गति तीव्र होती है। निगमन विधि के गुण। समय अभाव हो तो उन परिस्थितियों में इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। पहले हम आगमन विधि से सूत्रों को बतलाते हैं कि ये सूत्र किस प्रकार से आया, फिर सूत्रों का उपयोग करके हम निगमन विधि की सहायता से उन प्रश्नों को हल करते हैं। रेखा गणित में स्वयं सिद्धियों, अंक गणित में पहाड़े आदि को पढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करने पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि के द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। निगमन विधि के दोष। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि यह स्मृति केंद्रित विधि है। यह विधि खोज करने की अपेक्षा रटने पर अधिक बल देती है। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है, क्योंकि उसे वह अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त नहीं करते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में बालकों के लिए विभिन्न सूत्रों, नियमों आदि को समझना कठिन होता है। आज के इस व्याख्यान में हमने व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि को समझने का प्रयास किया है। आशा है कि आप इन विधियों के विषय में समझ गए होंगे और इनसे इनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इसको भी समझ गए होंगे। आगे की कक्षाओं में हम अन्य शिक्षण विधियों का समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।